हेलो लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रवीण चौहान, शैक्षिक अधिकारी गृह विज्ञान और आपकी कोर्स कोऑर्डिनेटर ब्यूटी थेरेपी कोर्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा त्वचा के बुनियादी उपचार। त्वचा हमारे शरीर का अभिन्न अंग है। एक साफ और चमकदार त्वचा सभी को आकर्षित करती है। अलग अलग लोगों की त्वचा अलग अलग होती है और उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। एक असिस्टेंट ब्यूटिशियन होने के नाते आपको त्वचा की बनावट और इसके कार्यों की जानकारी होनी आवश्यक है। इससे आपको त्वचा की देखभाल के लिए विभिन्न सर्विसेज के चुनाव में तो सहायता मिलेगी ही, साथ ही आप क्लाइंट को त्वचा को सुंदर बनाए रखने के लिए देखभाल संबंधी निर्देश भी दे पाएंगे। आइए देखते हैं ये वीडियो। आज हम चेहरे पर क्लीनअप करने की विधि सीखेंगे। इस विधि को आरंभ करने से पहले त्वचा के प्रकार को अवश्य जांच लें। आपने अपने कोर्स में तीनों प्रकार की मुख्य त्वचा के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले देखें कि क्लाइंट की त्वचा ऑयली है, ड्राई है या नॉर्मल है और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स का चयन करें। क्लीनअप करने के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: कॉटन, एस्ट्रिंजेंट, क्लेंजिंग मिल्क या आप कोई एक अच्छा फेस वॉश भी ले सकते हैं, स्क्रब, स्पैचुला, बोल, फेस वॉश, गुलाब जल, स्किन टोनर, हेडबैंड, सैनिटाइजर, ब्लैक हेड रिमूवर, फेस पैक ब्रश, टिश्यू पेपर, स्प्रे बॉटल। अब हम क्लीनअप की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले आप मास्क पहनें। क्लाइंट की सुविधा के लिए मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें। आपके हाथ किसी की त्वचा के संपर्क में आने वाले हैं, इसलिए आपके अपने हाथ साफ व संक्रमित होने बहुत ज़रूरी हैं। क्लाइंट को हेडबैंड पहनाएं। हेडबैंड लगाना इसलिए आवश्यक है कि क्लाइंट के बाल प्रोडक्ट से खराब ना हों। हेडबैंड लगाने के बाद सबसे पहला हमारा स्टेप है त्वचा को साफ़ करना। ध्यान से देखें, त्वचा ऑयली है तो एस्ट्रिंजेंट से साफ़ करें और अगर ड्राई है तो क्लेंजिंग मिल्क से। यहाँ हमारे क्लाइंट की स्किन ड्राई है, इसलिए हम इसे क्लेंजिंग मिल्क से साफ़ करेंगे। चेहरे के साथ साथ आपको गर्दन पर भी हाथ चलाना आवश्यक है। इस क्लींजिंग मिल्क को पानी का हाथ लगाते हुए पूरे चेहरे पर मलें। एक से 2 मिनट तक क्लींजिंग मिल्क से मलने के बाद इसे टिश्यू पेपर से अच्छी तरह साफ कर दें। अब हमारा दूसरा स्टेप है चेहरे पर स्क्रब करना। स्क्रब की एक सही मात्रा हाथों में लें व चेहरे के विभिन्न भागों में लगाएं। अब पानी का हाथ लगाते हुए इस स्क्रब को पूरे चेहरे पर फैला लें। गोलाकार मुद्राएं करते हुए पूरे चेहरे पर स्क्रब करें। स्क्रब को कभी भी बहुत ज़ोर से नहीं करना चाहिए, इससे कभी कभी त्वचा पर रैशेस आ जाते हैं। नाक के दोनों ओर, ठोड़ी के ऊपर या जहाँ ब्लैक हेड्स अधिक होते हैं वहाँ स्क्रब अच्छी तरह से करें। 2 से 3 मिनट तक हमें स्क्रब करना चाहिए। यदि आप आँखों के आसपास के हिस्से पर स्क्रब करना चाहते हैं
तो अपना हाथ बहुत हल्का रखें। क्लीनअप की आवश्यकता क्यों है? पॉल्यूशन के ज़्यादा बढ़ने के कारण त्वचा में बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं, जैसे त्वचा का काला पड़ जाना यानी सन टैन हो जाना, छोटे छोटे दाने निकल आना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आजकल सभी लोग, लड़कियां बाहर पढ़ने के लिए दूर दूर जाते हैं, लेडीज़ सभी वर्किंग हैं। बाहर की डस्ट और पॉल्यूटेड एयर के साथ साथ ही काम के स्ट्रेस के कारण हमारे चेहरे पर ये छोटी छोटी समस्याएं आ जाती हैं। इन समस्याओं का क्लीनअप बहुत ही अच्छा इलाज है। 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति क्लीनअप करवा सकता है। इस विधि में त्वचा को डीपली साफ किया जाता है, जिससे छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। एक बात और, साथ ही यह एज होती है 15 साल से लेकर जब हमारे ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और चेहरे पर पिंपल्स या मुहासे आदि होने लगते हैं। तो यदि हम सही समय पर क्लीनअप कराना आरंभ करते हैं व उसे रेगुलर करवाते रहते हैं तो इस प्रॉब्लम से भी बचा जा सकता है। अब स्क्रब को टिश्यू की सहायता से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। हल्के हाथों से साफ करें ताकि स्क्रब त्वचा पर रगड़े नहीं। चेहरे को साफ करने के बाद नाक के आसपास या पूरे चेहरे पर जहाँ भी वाइट या ब्लैक हेड्स हों उसे अब हम ब्लैक हेड रिमूवर की सहायता से साफ करेंगे। स्क्रब से हमारी त्वचा सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ही आराम से ब्लैक हेड रिमूवर से यह निकाले जा सकते हैं। ब्लैक हेड रिमूवर निकालने के साथ साथ कॉटन से त्वचा को साफ करते जाएं। यह मेथड थोड़ा पेनफुल होता है, अतः इसे करते हुए सावधानी बरतें, अन्यथा त्वचा पर निशान पड़ सकते हैं। जहाँ पर हमने ब्लैक हेड्स निकाले हैं वहाँ कॉटन से एस्ट्रिंजेंट लगाएं। क्योंकि ब्लैक हेड्स निकालने के बाद जो पोर्स ओपन हो गए हैं उन्हें बंद करना बहुत आवश्यक है। ब्लैक हेड्स निकालने के बाद अब हम जेल के साथ 5 मिनट की मालिश करेंगे। थोड़ा सा जेल अपने हाथों में लें, इसे त्वचा के विभिन्न भागों में लगाएं व 5 मिनट मालिश करें। आँखों के ऊपर गोलाकार मुद्राएं करते हुए मालिश करें। माथे पर और गालों पर दोनों ओर गोलाकार मुद्राएं करें। नाक के आसपास उंगलियां चलाते हुए मालिश करें। क्लीनअप करते हुए 5 मिनट की मालिश बहुत होती है और यह मालिश जेल द्वारा ही की जानी चाहिए। अब पूरी त्वचा को एक बार फिर से टिश्यू पेपर से साफ करें।
चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब हमारी अंत में बारी आती है चेहरे पर फेस पैक लगाने की। फेस पैक में गुलाब जल डालें व इसे अच्छी तरह से मिलाएं। इस पैक को आप फ्रिज में रखकर ठंडा भी कर सकते हैं। चेहरे के नीचे गर्दन से शुरू करते हुए नीचे से ऊपर की ओर व बाहर की ओर ब्रश की सहायता से फेस पैक लगाएं। फेस पैक लगाने से जो भी हमारे पोर्स होते हैं वह बंद हो जाते हैं और उनमें कोई भी इन्फेक्शन या पिंपल्स या दाने निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए क्लीनअप के बाद एक अच्छा फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि फेस पैक आपको गाढ़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा सा गुलाब जल इसमें और मिला सकते हैं। फेस पैक लगाने के साथ साथ आँखों को ढकना भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए हम 2 कॉटन बॉल्स लेंगे, इन्हें पानी में डिप करके निचोड़ लेंगे। इसके ऊपर अब हम गुलाब जल स्प्रे करेंगे। इन कॉटन बॉल्स को दोनों आँखों पर लगाकर ढक देंगे। इस पैक को हम 15 मिनट तक लगाकर रखेंगे। उसके बाद स्प्रे करके मालिश करते हुए इस पैक को उतारेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।